नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। 11 अक्टूबर से जिले में दौड़ेगी 10 बसें। 3 बस ऑपरेटरों के द्वारा दौड़ाई जा रही है बसें। जिले में 470 बसों का होता था संचालन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए थमे थे बसों के पहिए। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रारंभ होगी बसें। 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज करेगा जन आंदोलन। समाज हित से जुड़ी मांगों को लेकर किया जाएगा जन आंदोलन। अब अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा आदिवासी समाज। 7 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे आंदोलन में शामिल। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष ने दी जन आंदोलन की जानकारी। हाथरस की घटना को लेकर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। अनुसूचित जाति मूल निवासी सुदर्शन वाल्मीकि समाज ने निकाली रैली। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की गई मांग। योगी सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। रैली निकालकर किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च जनता कर्फ्यू से जिले में बंद हुई बस सेवाएं अब धीरे धीरे प्रारंभ होती हुई नजर आ रही हैं। यूं तो प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के दौरान ही प्रदेश में यात्री बसों के संचालन के लिए अपनी सशर्त इजाजत दे दी थी, लेकिन बस ऑपरेटर एसोसिएशन अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर बसों के संचालन को लेकर मना कर दिया था। लेकिन अब बस ऑपरेटरों ने धीरे धीरे अपनी बसों के पहिए पुनः सड़कों पर चलाने का मन बना लिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही प्रारंभ से भोपाल से बालाघाट वर्मा बस कंपनी की बस चलती आ रही है, लेकिन जिले में बसों का संचालन बंद ही रहा। वहीं चालक परिचालक एसोसिएशन और बस ऑपरेटरों के द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के उद्देश्य से लगातार बसों के संचालन को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए मांगे पूरी न होते तक बसों को न चलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन प्रदेश सरकार की टैक्स माफी की घोषणा के बाद कुछ बस संचालकों के द्वारा अपनी बसों को पुनः सड़कों पर दौड़ाने का मन बना लिया है। बता दें कि जिले में लगभग 40 से 45 बस ऑपरेटर हैं, यानी जिले में लगभग 450 बसें हैं, जिसमें से कुछ बसें प्रारंभ हैं तो वहीं 10 अक्टूबर से कुछ बसें प्रारंभ होने वाली हैं। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल की माने तो जिले में 10 अक्टूबर से जिले में लगभग 10 बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ही बालाघाट से लालबर्रा, बालाघाट से जाम, बालाघाट से लिंगा हट्टा होते हुए किन्हीं ककोड़ी मार्ग पर बसें चलाई जाएंगी, जबकि 14 अक्टूबर से जबलपुर के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि वर्तमान स्थिति में कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देख आमजन भी बसों में बैठने से कतरा रही हैं, जिसके चलते बस ऑपरेटरों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक बस ऑपरेटरों को 5 दिनों में लगभग 10,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भी आम नागरिकों को सुविधा देने के मकसद से बसों का संचालन धीरे धीरे प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें अब तक 3 बस ऑपरेटरों के द्वारा बसों का संचालन प्रारंभ किया गया है। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से 10 अक्टूबर को प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी है कि आगामी 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज द्वारा समाज हित से जुड़ी मांगों को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में अन्य सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। जन आंदोलन उत्कृष्ट मैदान से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समाप्त होगा।
जानकारी देते हुए आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि विगत 15 सितंबर को सामाजिक संगठनों के माध्यम से 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मांगों को पूर्ण करने हेतु 1 माह का समय भी दिया गया था और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया गया, जिससे समाज हित से जुड़ी मांगों को लेकर आगामी 15 अक्टूबर को जन आंदोलन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों से प्रतिमंडल के लोग व इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 7 राज्यों से भी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां आदिवासी समाज के बैनर तले सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा। इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टी को शामिल नहीं किया गया है, जिनका आंदोलन से कोई सरोकार भी नहीं होगा। यदि वे सामाजिक प्रतिनिधि या समाज सेवी बनकर आएंगे तो समाज की सहमति नहीं। और आज जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है, ये विशेष एक जन आंदोलन जो 15 अक्टूबर को किया जाना है, इसी के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखा है। जिस तरह से प्रदेश सरकार जो गत 15 सितंबर को हमने जो ज्ञापन दिया था, उसमें 9 सूत्री जो मांग मांगी थी, उन्हें हमने देखे कि 15 दिनों के बाद 1 महीना होने आ रहा है, लेकिन अभी तक संतोषप्रद किसी प्रकार की कार्रवाई हो नहीं पाई है। इसलिए और हमने उस समय एक प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए उन्हें अल्टीमेटम भी दिया हुआ था, और जिस प्रकार से हमने जो 9 सूत्री बिंदु पर हमने जो मांग रखी थी, उसमें से जो मांग है अभी भी हमें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने एक संगठन, जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी ज़िले में कार्यरत आदिवासी संगठन हैं, उनको सभी को एक बैनर तले हमने इस आंदोलन के लिए सहमति की है उनकी, और जितने हमारे गैर आदिवासी संगठन हैं। भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि आदिवासी समाज के अनेक संगठन थे जिनके अपने रास्ते भी अलग थे, लेकिन अब समाज के हित में सभी संगठनों ने एकजुट होकर अपना रास्ता भी एक बना लिया है। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आदिवासी समाज स्वयं लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि वन विभाग की क्रूरता भी आदिवासी लोगों पर बढ़ती जा रही है। वन विभाग वन क्षेत्रों के निकट बसे गांवों के लोगों पर वन अधिनियम 2006-2012 के तहत कार्यवाही करके आदिवासी ग्रामीणों का शोषण कर रहा है। भू आचार संहिता के तहत प्रोजेक्ट के नाम पर विस्थापन कार्यवाही की जा रही है। एट्रोसिटी एक्ट का भी पुलिस कोई पालन नहीं कर रही है। आदिवासी विद्यार्थियों को अनेक योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आदिवासी समाज की एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। तो हम प्रदेश सरकार से जो जिस प्रकार से मांग की थी हमने, वो कहीं भी नहीं लगता कि हमारे मांगों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए हमने ये जो जन आंदोलन है 15 अक्टूबर का, इसे हमने सड़क पे आने के लिए मजबूर हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों हैं जिनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ आने वाला है। इसके साथ साथ हमने 7 प्रदेश के लोग हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं, उनका एक कार्यदल यहाँ पे हमारे साथ। आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने झामसिंह की गोली लगने से हुई मौत के बारे में कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृतक झामसिंह के परिजनों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, न ही आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार से हमने CID से जांच की नहीं मांगी थी, इसमें CBI और एक जुडिशली जांच मांगे थे, जिसमें हाई कोर्ट से जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी टीम के द्वारा जुडिशली जांच के लिए मांगा था हमने, लेकिन वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये हुई है कि एक परिवार के व्यक्ति की जो हत्या हुई है, उस परिवार के आवेदन करने के बावजूद भी उस परिवार की FIR दर्ज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। और उनके से जो आवेदन दिया गया है उसको नकारा गया है, जबकि हमारे पास उसकी OC है, उस थाने की OC है। वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये नहीं है। हम इससे ही एक समझ आता है कि किस प्रकार से वो FIR दर्ज नहीं की गई है और उसे षड्यंत्र के तहत उसे
पुलिस अपना जो पुलिस से जिस प्रकार की ये घटना हुई है उसको नकार रही है। अनुसूचित जाति मूल निवासी सुदर्शन वाल्मीकि समाज संगठन ने हाथरस उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में 10 अक्टूबर को नगर के वार्ड क्रमांक 3 सुदर्शन चौक से रैली निकालकर अंबेडकर चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मूल निवासी समाज की बहन व महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने व अपराधियों पर तत्काल कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब हो कि वाल्मीकि संगठन के द्वारा बैहर रोड स्थित सुदर्शन चौक से दोपहर 3 बजे रैली निकाली गई, जो नगर के बैहर रोड होते हुए रानी अवंतीबाई चौक से कालीपुतली चौक से अंबेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहेब अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। रैली में शामिल संगठनों के लोगों ने अंबेडकर चौक में बैठकर प्रदर्शन कर हाथरस की युवती के साथ हुए अपराध के आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में अनुसूचित जाति मूल निवासी सुदर्शन वाल्मीकि समाज संगठन के जिला अध्यक्ष रतन वीरिया, सचिव दीपक मोंगरे, राजेश मरार, सौरभ लोधी, शोएब खान, आनंद बौद्ध, सतीश बोस, अंजिला राणे, अनिल हटेल, अजय नन्हेट, रमेश मोंगरे, राखी उइके सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष रतन बिरिया ने कहा कि हाथरस में युवती के साथ जघन्य अपराध के आरोपियों पर तत्काल कड़ी कार्यवाही कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। वाल्मीकि समाज, सुदर्शन वाल्मीकि समाज, बताएंगे बिरिया जी किस तरह का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? सर, जो यूपी में जो घटना घटी हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की बेटी के साथ, हम उसी का ये सब चीज़ कर रहे हैं कि हम भी चाह रहे कि उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले, बस इतने करना है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? शासन प्रशासन से मांगे कि में अच्छे से कड़ी कार्रवाई किया जाए और हत्यारे जो भी है उनको गिरफ्तार करा जाए। आम्बेडकरी विचार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी उइके ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चे किशोरी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। वर्तमान में हाथरस में दलित युवती के साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार कर हत्या कर दी। युवती के साथ अपराध करने वाले आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार व शासन ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो अनशन पर बैठ जाएंगे व सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। आज छोटी छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग महिला सुरक्षित नहीं है, किशोर महिला सुरक्षित नहीं है। आज मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो अत्याचार हुआ है, 4 दरिंदों ने उसका बलात्कार करके उसकी जीभ काट दिए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए, ऐसा बलात्कार कर दिए। वो दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी सरकार और शासन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या न्याय मिला हमारी बहन को? उसको न्याय मिलना चाहिए। उन 4 दरिंदों को फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी से बढ़ के भी सजा होना चाहिए। यदि उन 4 दरिंदों को यदि सजा नहीं मिली तो दूसरे लोग खुलेआम घूमते रहेंगे, दरिंदों को ऐसा मौका मिलते रहेगा, क्योंकि हम भी अकेले जाते रहते, ऑफिस जाते रहते, हमारे साथ भी कुछ होते रहेगा। फिर इन लोगों के साथ यदि कुछ नहीं होगा तो हमको सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए। यदि उनको फांसी नहीं मिलेगी तो हम अनशन पे बढ़ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, लेकिन उनको फांसी से भी बढ़ के सजा होना चाहिए। दीपक मोंगरे ने कहा कि वाल्मीकि समाज की युवती के साथ बलात्कार किया गया और युवती की मौत होने पर पुलिस द्वारा रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो समाज के नियम के विपरीत है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सजा देकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस शहर में जिस प्रकार की घटना हुई है, हमारी बेटी क्या बोलते थे बहन बोलो मनीषा वाल्मीकि जो पढ़ाई में टॉपर थी और उसके द्वेष और घृणा के कारण वहाँ के जिस प्रकार का उसके साथ में दुराचार हुआ, जिस प्रकार के मतलब उसका जीभ काट दिया गया और जैसे मतलब उसको रात में जलाया गया, जो नियम के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध था, जो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही
गंभीर कृत्य है और इसके संबंध में ही हम लोग ने हमारे सुदर्शन वाल्मीकि समाज और अन्य समाज जैसे कि लोधी समाज है, अपना अनुसूचित जाति मोर्चा और क्या बोलते थे, ऐसे कई प्रकार के मतलब हमारे समाज, मरार मारी समाज, ये सभी मिल करके एक संयुक्त रूप से यह मोर्चा जो भी विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्ची को न्याय मिले। बता दें कि रैली की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी नगर के प्रमुख चौक पर पुलिस की तैनाती की गई थी। रैली के दौरान एसडीएम केसी बोचे, तहसीलदार रामबाबू दिवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी एमआर रोमड़े सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इधर सुदर्शन वाल्मीकि समाज के बच्चों के द्वारा 10 अक्टूबर की प्रातः नगरपालिका कार्यालय के सामने हाथरस की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समाज की पीड़ित युवती को न्याय दिलाने व अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। बता दें कि देश भर में हाथरस की घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 10 अक्टूबर को वाल्मीकि समाज के द्वारा भी नगर में प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत सामाजिक बच्चों ने नगरपालिका के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए पीड़िता को न्याय देने की मांग की। इस दौरान समाज के युवा कपिल ने कहा कि हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या की गई। यह घटना काफी निंदनीय है। आरोपियों को फांसी देकर पीड़िता व उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। आज ये जो हम लोग सुबह 5 बजे हमारी बहनें निकली है घर से, ये इस विषय पे निकली है कि हमारी बहन मनीषा जो उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है उसके ज़रिए पुलिस प्रशासन जो भी यानी उनका साथ नहीं दे रही है, उनके पास यानी जो भी जुर्म हो रहा है उस बेस पे हम लोग यहाँ खड़े हुए। हमारे साथ यानी समाज की बहनें आज जो खड़ी हुई है ये इस बेस पे खड़ी हुई है कि हमारी बहन को जो मनीषा उनको न्याय मिलना चाहिए, जितना हम चाहते हैं और हमारी बहनें चाहती हैं। नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने व दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर 10 अक्टूबर को यातायात थाने में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। बैठक में यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर नगर में वाहनों की गति व आवागमन को लेकर निर्देश दिया। गौरतलब हो कि विगत दिनों से नगर में नो एंट्री पूरी तरह से हट गई है। कुछ वाहन चालकों द्वारा नगर के अंदर भी वाहनों को तेज गति से दौड़ाया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। वर्तमान में नगर के अंदर से ही बड़े भारी वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन नो एंट्री के हटने के बाद भी बड़े वाहनों से शहर में दुर्घटना के मामले नहीं आए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर आज यातायात विभाग में ट्रांसपोर्टरों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान ट्रांसपोर्टर आनंद कोछड़ ने कहा कि यातायात थाने में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले और दुर्घटनाओं को रोकने कैसी व्यवस्था हो सकती है, इस बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि शहर से नो एंट्री हट गई है, जिससे ट्रांसपोर्टरों की जवाबदारी बढ़ जाती है कि शहर में दुर्घटना न हो और वाहनों की गति धीमी। यातायात थाने में यातायात थाना प्रभारी श्री गौरव सिंह जी के द्वारा एक समस्त बालाघाट जिले के ट्रांसपोर्टर की एक मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग के अंतर्गत ये जागरूकता फैलाने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ यातायात विभाग मिलकर जिस प्रकार से शहर में दुर्घटनाओं को रोकने की कैसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, शहर में यातायात कैसे सुचारू रूप से चले, इसको लेकर हम लोगों के द्वारा काफ़ी विषय पे इसमें एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान किया गया। क्योंकि जैसा कि आप लोग सब विदित है कि शहर से क्योंकि नो एंट्री हट चुकी है पूरी, ऐसे में ट्रांसपोर्टर की जवाबदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि गाड़ियाँ जो गति हैं वो नियंत्रित गति से निकलें, अधिक गति से न निकलें और दुर्घटनाएं ना हो पाएँ। हमारा शहर दुर्घटनाओं से बचा रहे और किसी नागरिक को असुविधा ना हो, ये मुख्य विषय हम लोगों का आज मीटिंग का यही था, जो इनके गौरव सिंह जी के मार्गदर्शन में और हम लोगों के द्वारा यही विषय पे आज यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा कि शहर में 24 घंटे भारी वाहनों की नो एंट्री खुल गई है। शहर में तेज गति से वाहन निकल रहे हैं। इसकी सूचना यातायात विभाग ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को दी, जिससे शहर में वाहन चालकों को 20 किलोमीटर की स्पीड से वाहन चलाने हिदायत दी गई, जिससे दुर्घटना न हो और नो एंट्री इसी तरह यथावत चलती रहे। जैसे कि आज बैठक आयोजित की गई थी, क्या निष्कर्ष निकला और क्या आप संतुष्ट हैं? असल में क्या हुआ कि 24 घंटे नो एंट्री खुल गई है, कुछ समय से ही सबको पता है। उसमें कुछ मोटर ड्राइवर जो हैं वो बहुत तेज गति से निकल रहे थे। इसकी कुछ शिकायत ट्रांसपोर्ट यूनियन को यातायात विभाग की तरफ से हमारे पास पहुंची है। तो गौरव सिंह जी के नेतृत्व में ये बात हुई कि उन्होंने मीटिंग बुलाया है। यातायात थाना प्रमुख जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने ड्राइवर को सचेत करिए, उनको समझाइए
चाहिए कि कोई भी गाड़ी यहाँ लगभग 20 किलोमीटर की स्थिति में चले तो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नहीं होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक्सीडेंट ना हो, किसी के जान धन की हानि ना हो और ये नो एंट्री यथावत चलती रहे, इस बाबत ये मीटिंग आयोजित की गई। यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने कहा कि शहर में जो दुर्घटना होती है और शहर में जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उस पर अंकुश लगे। नो एंट्री हटी है, उसके बाद से अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है, इसी तरह यथावत चलता रहे। उन्होंने कहा कि रात में भारी वाहन क्रॉस होते हैं जिससे चौक व डिवाइडर से टकराकर कई बार दुर्घटना होती है। इस पर रोक लगाने की मंशा से चौक व डिवाइडर में सोलर डेटिनेटर लगाया जा रहा है जिससे रात में अंधेरे में ये चमकता रहे। जैसे ट्रक चालक है, भारी वाहन अपने शहर से क्रॉस होते हैं, चौराहों पे उन्हें सिग्नल या डिवाइडर या चौराहा उनको कभी नहीं दिखते, जिस कारण से दुर्घटना चौराहों पे हो जाती है। कभी डिवाइडर के ऊपर वाहन चढ़ जाते हैं। ऐसी दुर्घटना ना हो तो हम लोग ये डिवाइडर पे, चौराहों पे सोलर डेलिनेटर वगैरह लगा रहे हैं जिससे रात में ये चमक के साथ। क्या खासियत रहती है सर इसकी, किस प्रकार वर्क करेगा? इसमें ये दिन में ये चार्ज होता है और फिर रात में ये चमकता है, तो दूर से वो दिखता है। अगर डिवाइडर है तो डिवाइडर के आसपास लगा रहे हैं, चौराहे पे लगा रहे हैं, जिससे दूर से ट्रक चालक या कोई भी वाहन चालक आएगा उसको दूर से समझ में आएगा कि सामने चौराहा है, डिवाइडर है। इसकी यही विशेषता है। 9 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1451 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1087 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 346 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 16 गुजरी चौक के 2 मरीज, वार्ड नंबर 20 भटेरा चौकी का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 के 4 मरीज, बूढ़ी के 3 मरीज, मार्डेकर गली का 1 मरीज, सिविल लाइन के 2 मरीज, पेंड्रई का 1 मरीज, कोलवा का 1 मरीज, समनापुर का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी का 1 मरीज, साडरा का 1 मरीज, देवलगांव का 1 मरीज, बैहर तहसील के ग्राम गढ़ी का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम झरिया का 1 मरीज, नोनसा के 2 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम नक्सी का 1 मरीज, सेवती का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम बीजाटोला का 1 मरीज, परसवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 14 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 4 का 1 मरीज, तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथवा का 1 मरीज एवं नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 12 का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 10 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 95 एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 5 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर एवं लांजी में कुल 480 बेड एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 100 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 191 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 712 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया गया है। कीटनाशक दवा के असर से जिला अस्पताल में भर्ती किए गए 2 कृषकों की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने आज सुबह दोनों के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शून्य पर मर्ग कायम किया। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार कटंगी थाना अंतर्गत सिरपुर निवासी 52 वर्षीय तुमेश्वर ठाकरे 9 अक्टूबर की सुबह खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गया था। एक निजी एजेंसी में कार्यरत पुत्र मयूर ठाकरे को जानकारी मिली कि उसके पिता तुमेश्वर की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद पुत्र मयूर खेत पहुंचा, जहां उसके पिता ने बताया कि कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय हाथ में तंबाकू मलकर खा लेने से उसे चक्कर आ गया, जिसके बाद परिजन उसे कटंगी अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक जांच कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शाम करीब 6:30 बजे तुमेश्वर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी देर रात करीब 10 बजे मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना चांगोटोला थाना अंतर्गत गुड्रू की है। 8 अक्टूबर को कीटनाशक दवा का छिड़काव करने खेत गए कृषक 45 वर्षीय राम भरोस पगरवार के शरीर में कीटनाशक दवा चले जाने से हालत बिगड़ने के बाद लामता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे गत 9 अक्टूबर को रेफर करने पर जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती किया गया था।
जिसकी रात करीब 11 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों ही मामले में अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा शून्य पर मर कायम कर मर्ग डायरी जांच के लिए संबंधित थाने को भेज दी गई है। प्रदेश के खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं वारासिवनी खैरलांजी विधायक प्रदीप जायसवाल ने 10 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मोहगांव की बिटली स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण करते हुए चारे की कमी को पूरा करने हेतु हर माह निजी तौर पर गौशाला को 10,000 रुपये देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं वारासिवनी खैरलांजी विधायक प्रदीप जायसवाल ने 10 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मोहगांव के बिटली स्थित श्री बालाजी गौशाला का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। विधायक जायसवाल ने गौशाला में मवेशियों के लिए चारे की कमी को देखते हुए हर माह निजी तौर पर गौशालाओं को 10,000 रुपये देने की घोषणा की और तत्काल मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करवाकर मवेशियों को अपने हाथों से चारा खिलाया। इस मौके पर उन्हें गौशाला का संचालन करने वाले स्वसहायता समूह की महिलाओं ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने इन लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने का वादा किया। खनिज विकास निगम अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मुझे पिछले कुछ माह से बिटली निवासियों द्वारा जानकारी मिल रही थी कि गौशाला में चारे की कमी के चलते मवेशियों की मौत हो रही थी। वह साहस तेजस्विनी स्वसहायता समूह के पास कुछ राशि की भी कमी होना बताया गया था, जिसके बाद मेरे द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया व चारे की कमी को देखते हुए हर माह 10,000 रुपये साहस तेजस्विनी स्वसहायता समूह को दिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, जनपद सदस्य अवलेश बिसेन, सरपंच सालिकराम राउत, डोलीराम गौतम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बीटीवी के नन्हे दर्शक शुभांग चौधरी का 10 अक्टूबर को 10वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा, मम्मी, दादी, बहन विभूति, पीहू, आरोही, भाई विराट एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं शुभांग। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्यारह अक्टूबर से जिले में दौड़ेगी 10 बसें। 3 बस ऑपरेटरों के द्वारा दौड़ाई जा रही है बसें। जिले में 470 बसों का होता था संचालन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए थमे थे बसों के पहिए। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रारंभ होगी बसें। 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज करेगा जन आंदोलन। समाज हित से जुड़ी मांगों को लेकर किया जाएगा जन आंदोलन। अब अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा आदिवासी समाज। 7 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे आंदोलन में शामिल। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष ने दी जन आंदोलन की जानकारी। हाथरस की घटना को लेकर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। अनुसूचित जाति मूल निवासी सुदर्शन वाल्मीकि समाज ने निकाली रैली। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की गई मांग। योगी सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। रैली निकालकर किया प्रदर्शन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।